Hello dear students. Today we are going to discuss about the chapter 4 of computer class 8 which named is Introduction to HTML. In this chapter we are going to cover what is HTML, how does it work, elements and tags, attributes, basic of HTML, document, structure of HTML document, creating and saving HTML document and viewing an HTML document. So students, let's start. Our first topic is what is HTML. HTML क्या होता है? HTML stands for Hypertext Markup Language. I think you all have learned about it in your previous class. So in this chapter I am going to tell you what is HTML. HTML एक कंप्यूटर लैंग्वेज है जिसका यूज़ जो है वो वेबसाइट क्रिएट करने के लिए किया जाता है. डू यू नो अबाउट व्हाट इज़ वेबसाइट्स? A website is a collection of web pages and it has a large amount of information. These websites can be viewed by anyone connected to the internet. और ये वेबसाइट जो हैं वो किसी के भी द्वारा, जो लोग इंटरनेट से कनेक्ट होते हैं उनके द्वारा व्यू किया जा सकता है. हाइपरटेक्स्ट लैंग्वेज इज़ द मेन मार्कअप लैंग्वेज फॉर क्रिएटिंग वेब पेजेस दैट कैन बी डिस्प्लेड इन अ वेब ब्राउज़र. हाइपरटेक्स्ट मार्कअप लैंग्वेज जो है वो मेन मार्कअप लैंग्वेज होता है वेब पेजेस को क्रिएट करने के लिए. दैट कैन बी डिस्प्लेड इन अ वेब ब्राउज़र, जिसको वेब ब्राउज़र पे ओपन किया जा सकता है. डू यू नो अबाउट व्हाट इज़ वेब ब्राउज़र? अ प्रोग्राम दैट इज़ यूज्ड इन टू डिस्प्ले वेब पेज इज़ नोन एज वेब ब्राउज़र. यानी कि वो प्रोग्राम जो डिस्प्ले किया जाता है वेब पेज पे उसको हम वेब ब्राउज़र बोलते हैं. वेबसाइट, मैंने आपको पहले भी बताया कि वेबसाइट जो है वो कलेक्शन होता है वेब पेजेस का और इसमें लार्ज अमाउंट ऑफ डेटा हम देख सकते हैं. वेब पेज क्या होता है? वेब पेज कंसिस्ट ऑफ फाइल और डॉक्यूमेंट्स कंटेनिंग इन्फॉर्मेशन. वेब पेज जो है वो फाइल या डॉक्यूमेंट्स होता है जिसमें इंफॉर्मेशंस होते हैं और जिनको किस पे ओपन कर सकते हैं? वेब ब्राउज़र पे. सो HTML एलिमेंट फॉर्म द बिल्डिंग ब्लॉक्स ऑफ ऑल वेबसाइट. जैसे बिल्डिंग्स को बनाने के लिए कई सारे मटेरियल्स की नीड होती है, उसी तरह से वेब पेजेस को बनाने के लिए हमें HTML की नीड होती है. इससे हम कई तरह के वेबसाइट्स बना सकते हैं. लेट्स टॉक अबाउट द नेक्स्ट टॉपिक, हाइपरटेक्स्ट. हाइपरटेक्स्ट इज़ अ टेक्स्ट which when clicked will link to some other web page or different location of the same web page. हाइपरटेक्स्ट ऐसा टेक्स्ट होता है जिस पे हम क्लिक करते हैं तो वो क्या होता है, दूसरे वेब पेजेस से कनेक्ट होता है, लिंक होता है और जैसे ही हम इस पर क्लिक करते हैं तो हम उस लिंक पे पहुंच जाते हैं. डिफरेंट लोकेशंस ऑफ द सेम वेब पेज, और लोकेशंस या फिर उसका डिफरेंट होता है उसी वेब पेज पे. लेट्स टॉक अबाउट मार्कअप. मार्कअप इज़ व्हाट HTML टैग्स डू टू टेक्स्ट इनसाइड देम. अब मार्कअप क्या होता है? मार्कअप HTML टैग्स में जो कुछ भी हम लिखते हैं वही मार्कअप होता है. दे मार्क इट एज अ सर्टेन टाइप ऑफ टेक्स्ट. फॉर एग्जाम्पल, HTML इज़ नॉट अ प्योरली कंप्यूटर प्रोग्रामिंग लैंग्वेज. ये प्योरली कंप्यूटर प्रोग्रामिंग लैंग्वेज नहीं है. इट हैज़ कोड वर्ड्स एंड सिंटैक्स लाइक एनी अदर लैंग्वेज. इसके कोड वर्ड्स होते हैं और सिंटैक्स होते हैं अदर लैंग्वेजेस की तरह. इट इज़ अ स्क्रिप्टिंग लैंग्वेज. एक स्क्रिप्टिंग लैंग्वेज है. टैग्स हम इस तरह लगाते हैं प्रोग्रामिंग को लिखने के लिए HTML में, इन्हीं को टैग्स बोलते हैं. हाउ डज़ इट वर्क? यह कैसे काम करता है? HTML कंसिस्ट्स ऑफ सीरीज़ ऑफ शॉर्ट कोड्स कॉल्ड टैग्स. अभी मैंने आपको बताया कि HTML जो होता है उसमें हम शॉर्ट कोड्स लिखते हैं, उसको टैग्स बोलते हैं. टाइप इनटू अ टेक्स्ट फील्ड फाइल बाय द साइट ऑथर. द टेक्स्ट इज़ देन सेव्ड एज एन HTML फाइल. और वो टेक्स्ट जो है हम उसको हम HTML फाइल में सेव करते हैं और व्यू करते हैं ब्राउज़र के थ्रू. ब्राउज़र हम किसी भी ब्राउज़र का यूज़ कर सकते हैं. जनरली हम इंटरनेट एक्सप्लोरर का यूज़ करते हैं हमने प्रोग्राम को रन कराने के लिए, या नेटस्केप नेविगेटर भी यूज़ कर सकते हैं.
This browser reads the file, translate the text into a visual form, rendering the page as the author had indented. और ये ब्राउज़र जो है वो हमारे फाइल को रीड करता है और ट्रांसलेट करता है हमारे टेक्स्ट को विजिबल फॉर्म में, यानी कि जो कुछ भी हमने प्रोग्रामिंग में या कोड में लिख रखा है उसको वो विजुअल फॉर्म में हमको शो कराता है. द पर्पज़ ऑफ अ वेब ब्राउज़र इज़ टू रीड HTML डॉक्यूमेंट्स. जो पर्पज़ है वेब ब्राउज़र का, उसका मेन पर्पज़ है HTML डॉक्यूमेंट्स को रीड करना एंड कंपोज देम इनटू विजिबल और ऑडिबल वेब पेजेस, और उसे कंपोज करना विजिबल या ऑडिबल वेब पेजेस में. विजुअल मीन्स कि जिसको हम देख सकें और ऑडिबल मीन्स कि जिसको हम सुन सकें. The browser does not display the HTML tags but uses the tags to interpret the content of the page. ब्राउज़र जो है वो हमारे HTML टैग को डिस्प्ले नहीं करता है, बल्कि उन टैग्स का यूज़ करके हमारे कंटेंट को, पेज के कंटेंट्स को इंटरप्रेट करता है. लेट्स टॉक अबाउट द एलिमेंट एंड टैग्स. एलिमेंट्स गिव स्ट्रक्चर टू अ HTML डॉक्यूमेंट एंड tells the browser how you want your website to be presented. एलिमेंट जो है हमारे HTML डॉक्यूमेंट को स्ट्रक्चर देता है एंड बताता है ब्राउज़र को कि हम किस तरह से अपने वेबसाइट को प्रेजेंट करना चाहते हैं. जनरली एलिमेंट्स कंसिस्ट ऑफ अ स्टार्ट टैग, सम कंटेंट एंड एन इंड टैग. जनरली जो एलिमेंट्स हमारा होता है उसमें स्टार्ट टैग और कुछ कंटेंट और इंड टैग इंक्लूड होते हैं. Tags are labels that you use to mark up the beginning and the end of an element. Tags जो है वो labels होते हैं जिनको हम यूज़ करते हैं अपने beginning और end के लिए. All tags have the same format. सारे tags का format जो होता है वो same होता है. They begin with a less than sign and a greater than sign, यानी कि वो इस less than sign और greater than sign से शुरू किए जाते हैं. less than जो है वो बिगिन में होता है और इंड में क्या होता है, ग्रेटर दैन. जनरली देयर आर टू काइंड्स ऑफ टैग्स. जनरली देखा जाए तो दो तरह के टैग्स होते हैं. पहला होता है ओपनिंग टैग्स. ओपनिंग टैग्स में HTML और इंडिंग टैग्स में हमारा स्लैश के साथ HTML हो जाएगा. The only difference between an opening tag and a closing tag is forward slash. यानी कि जो मेन डिफरेंस होता है ओपनिंग टैग और इंडिंग टैग में, ओपनिंग टैग में स्लैश नहीं होता है और इंडिंग टैग में हमारा स्लैश होता है, यानी कि ये स्लैश हम इंडिंग टैग में लगाते हैं. You label content by putting it between an opening tag and closing tag. HTML tags most commonly comes in pairs like H1 and closing H1, although some tags known as empty elements are unpaired. यानी कि जो HTML टैग्स हैं वो मोस्टली पेयर्स में होते हैं, जैसे कि पैराग्राफ टैग आपने पढ़ा होगा प्रीवियस क्लासेस में. पैराग्राफ टैग होता है. बहुत सारे टैग होते हैं जिनको हम क्या कर सकते हैं, पेयर्स में रखते हैं. जैसा कि आप यहाँ देख रहे हैं H1 टैग, H1 टैग को क्लोज़ किया हुआ. फिर एम्पटी टैग की बात करें तो एम्पटी टैग जो होते हैं वो पेयर्स में नहीं होते हैं. जैसे कि इमेज है BR यानी ब्रेक टैग. ब्रेक टैग जो होता है उसमें हमें स्लैश लगाने की ज़रूरत नहीं पड़ती, क्योंकि ये क्या है, ये अनपेयर्ड है, क्योंकि इसका पेयर नहीं, ये एम्पटी टैग है. और जो पेयर्स टैग हैं उसमें क्या होता है, जैसे H1 है, ये क्या है, ये पेयर टैग है, और जब इसको हम इंड करते हैं तो क्या हो जाता है, स्लैश के साथ ये क्लोज़ होता है. तो इस तरह से हमारे दो तरह के टैग होते हैं. पहला है ओपनिंग टैग और क्लोजिंग टैग. और उसके बाद बात करते हैं दे अलाउ द कंपोनेंट्स लाइक इमेजेस एंड टेबल्स. और ये अलाउ करते हैं कई तरह के कंपोनेंट्स जिसमें इमेजेस, टेबल्स, ये सब हम अपने ब्राउज़र पे क्या कर सकते हैं, डिस्प्ले कर सकते हैं. बाय टेलिंग योर ब्राउज़र व्हाट टू रेंडर ऑन द पेज, यानी कि ब्राउज़र को ये बताते हुए कि क्या हम अपने पेज पे चाहते हैं. डिफरेंट टैग्स विल परफॉर्म डिफरेंट फंक्शंस. अलग अलग टैग जो है वो अलग अलग फंक्शंस के लिए होते हैं. द टैग्स देमसेल्फ डोंट अपीयर व्हेन यू व्यू योर पेज थ्रू अ ब्राउज़र. वो टैग्स
जो अपीयर नहीं होते हैं, आपको तब व्यू होते हैं जब आप ब्राउज़र पे अपने पेज को देख रहे होते हैं। सिंपल टैग कैन बी यूज टू चेंज द फॉर्मेट ऑफ सम टेक्स्ट। सिंपल टैग जो होते हैं वो यूज़ किए जाते हैं अपने टेक्स्ट के फॉर्मेट को चेंज करने के लिए। जैसे बी जो है हम यूज़ करते हैं, बी टैग का यूज़ कहाँ पे करते हैं? अपने टेक्स्ट को वेब पेज पे बोल्ड करने के लिए। और इसका क्लोजिंग टैग क्या होता है? /b। उसके बाद इन द एग्जाम्पल अबव द टेक्स्ट इज इनक्लोज्ड विद बी एंड क्लोजिंग बी टैग विल बी बोल्ड फेस्ड, यानी कि अपने फॉन्ट को बोल्ड करने के लिए हम बी टैग का यूज़ करते हैं। व्हेन व्यूड थ्रू एन ऑर्डिनरी वेब ब्राउज़र, जब हम व्यू कर रहे होते हैं एक ऑर्डिनरी वेब ब्राउज़र के थ्रू। लेट्स टॉक अबाउट एट्रीब्यूट। एट्रीब्यूट क्या होते हैं? एट्रीब्यूट्स आर अनदर इम्पॉर्टेंट पार्ट ऑफ HTML। ये अनदर इम्पॉर्टेंट पार्ट होते हैं HTML के। एन एट्रीब्यूट इज़ यूज्ड टू डिफाइन द कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ एन HTML एंड इज़ प्लेस्ड इनसाइड द एलिमेंट्स ओपनिंग टैग। एट्रीब्यूट जो है वो हमारे एलिमेंट के कैरेक्टर को डिफ़ाइन करता है, यानी कि जो कुछ भी हम पेज में रख रहे होते हैं ये सारी चीज़ें ये डिफ़ाइन करता है। इज़ प्लेस्ड इनसाइड द एलिमेंट्स ओपनिंग टैग, और ये कहाँ पे प्लेस्ड होता है? एलिमेंट्स के ओपनिंग टैग के अंदर। ऑल एट्रीब्यूट्स आर मेड अप ऑफ 2 पार्ट्स। 2 तरह के एलिमेंट्स होते हैं, पहला है नेम और दूसरा है वैल्यू। द नेम इज़ प्रॉपर्टी यू वांट टू सेट। नेम ऐसी प्रॉपर्टी है जिसमें हम क्या कर सकते हैं? नेम इज़ द प्रॉपर्टी एक ऐसी प्रॉपर्टी है जिससे हम क्या कर सकते हैं? जिसको हम सेट कर सकते हैं या सेट करना चाहते हैं। फॉर एग्जाम्पल द फॉन्ट एलिमेंट इन द एग्जाम्पल कैरीज एन एट्रीब्यूट whose नेम इज़ फेस which you can use to indicate which typeface you want the text to appear in। जैसा कि आप यहाँ पे पढ़ रहे हैं, आप अपनी बुक का भी यूज़ कर सकते हैं। अगर आपको पिक्चर क्लियर ना हो तो ये लिखा है द नेम इज़ द प्रॉपर्टी यू वांट टू सेट। फॉर एग्ज़ाम्पल फॉन्ट एलिमेंट की बात हो रही है कि फॉन्ट एलिमेंट में जब हम कुछ चेंज करना चाहते हैं तो हम वहाँ पे फेस लिख करके ही यूज़ करते हैं। द वैल्यू इज़ व्हाट यू वांट द वैल्यू ऑफ प्रॉपर्टी टू बी। और वैल्यू क्या होती है? वैल्यू वो होती है जो वैल्यू हम अपनी प्रॉपर्टी के लिए चाहते हैं। द फर्स्ट एग्जाम्पल वॉज सपोज टू यूज़ द एरियल टाइप फेस, सो द वैल्यू ऑफ द फेस एट्रीब्यूट इज़ एरियल। सपोज दैट कि फॉन्ट फेस हम ले रखा है, आपकी बुक में दिया होगा एग्जाम्पल फॉन्ट फेस में क्या है? फॉन्ट फेस में आपका ये फॉन्ट फेस इज़ इक्वल टू एरियल। तो एरियल हमारा क्या हो गया? एरियल हो गया हमारा वैल्यू, क्योंकि हमने इसमें क्या किया है? एरियल को वैल्यू के रूप में दे दिया है। और फॉन्ट फेस हमारा क्या है? नेम है। और इसको हम इन्वर्टेड कॉमा से क्लोज भी कर देंगे। द वैल्यू ऑफ द एट्रीब्यूट शुड बी पुट इन डबल कोटेशन। जो वैल्यू होती है एट्रीब्यूट की उसको हम डबल कोटेशन मार्क्स में रखते हैं। जैसा कि आपने यहाँ पे देखा कि यहाँ पे हम एरियल को डबल कोटेशन मार्क में रख रहे हैं और इस सेपरेटेड फ्रॉम द नेम बाय द इक्वल साइन से इसको सेपरेट भी कर रहे हैं। यू कैन सी दैट अ कलर फॉर द टेक्स्ट हैज़ बीन स्पेसिफाइड एज वेल एज द टाइपफेस इन दिस फॉन्ट एलिमेंट। लेट्स टॉक अबाउट द बेसिक ऑफ HTML डॉक्यूमेंट। बेसिक ऑफ HTML डॉक्यूमेंट की बात करते हैं कि ये क्या है। द बेसिक स्ट्रक्चर फॉर एन HTML डॉक्यूमेंट इज़ सिंपल होता है इसका बेसिक स्ट्रक्चर HTML डॉक्यूमेंट के लिए। शुड इंक्लूड द फॉलोइंग मिनिमम एलिमेंट्स और टैग्स, जिसमें क्या होना चाहिए? कुछ एलिमेंट्स या टैग जो है वो इंक्लूड होना चाहिए। पहला सबसे मोस्ट इम्पॉर्टेंट जो है वो HTML टैग है। HTML टैग जो होता है वो मेन कंटेनर होता है हमारे HTML पेज का। देन क्लोजिंग टैग, इसका मैंने पहले ही बता रखा है कि स्लैश के साथ इसको क्लोज करते हैं। देन है हेड टैग जो होता है द कंटेनर फॉर द पेज हेडर इन्फॉर्मेशन, यानी कि हमारे पेज की हेडिंग के लिए जो कुछ भी हम पेज की हेडिंग में डालना चाहते हैं उसके लिए हमको हेड टैग की ज़रूरत पड़ेगी। हेड टैग हमारा ऐसे होता है और इसका क्लोजिंग टैग हेड। देन टॉक अबाउट टाइटल जो होता है वो हमारे पेज के टाइटल के लिए होता है।
देन द क्लोजिंग टाइटल, दिस इज़ यूज टू एंड द टाइटल, टाइटल को एंड करने के लिए। फिर बात करते हैं बॉडी की। बॉडी जो होता है हमारे पेज का स्ट्रक्चर, यानी कि हेड पे क्या है, हेड से समझ लीजिए कि सिर, यानी कि सिर मीन्स टॉप का पार्ट, बॉडी यानी उसका मिडिल, एंड बॉडी को क्लोज करने के लिए स्लैश के साथ दिस इंडिकेट द एंड ऑफ द बॉडी, बॉडी स्ट्रक्चर क्लोज हो गया हमारा। उसके बाद बात करते हैं पहला वाला HTML एलिमेंट। HTML एलिमेंट क्या होता है? द HTML एलिमेंट इज़ द कंटेनिंग एलिमेंट फॉर द होल HTML डॉक्यूमेंट। ये कंटेनिंग एलिमेंट यानी कि सारे डॉक्यूमेंट्स में स्टार्टिंग जो हमारा टैग होता है वो HTML होता है। HTML टैग जिससे हम पूरे HTML डॉक्यूमेंट को क्या कर सकते हैं, लिख सकते हैं। ईच HTML डॉक्यूमेंट शुड हैव वन HTML एंड ईच डॉक्यूमेंट शुड हैव एंड क्लोजिंग स्लैश HTML टैग, यानी कि हमारा जो डॉक्यूमेंट है उसमें HTML और क्लोजिंग HTML ज़रूर होगा, स्टार्टिंग में HTML एंड स्लैश के साथ क्लोजिंग HTML। फॉलोइंग टू एलिमेंट्स अपीयर आफ्टर एन HTML एलिमेंट, यानी कि HTML एलिमेंट के जस्ट बाद हेड और बॉडी आती है। अब बात करते हैं हेड की। हेड एलिमेंट इज़ जस्ट अ कंटेनर फॉर ऑल अदर हेडर एलिमेंट्स, यानी जितनी भी हेडिंग्स हमारी होंगी उसको हम हेड एलिमेंट में रखेंगे। इट शुड बी द फर्स्ट थिंग टू अपीयर आफ्टर ओपनिंग HTML टैग, और ये पहली टैग है जिसको हम HTML टैग के बाद रखते हैं। ईच हेड एलिमेंट शुड कंटेन अ टाइटल एलिमेंट। हेड में हम हमेशा टाइटल एलिमेंट को रखते हैं, क्योंकि हमारा जो हेडिंग है वो उसमें टाइटल तो ज़रूर होगा, इसके लिए हम टाइटल को रखते हैं। जैसे कि यहाँ पे लिखा हुआ है पहले हेड है, उसके बाद टाइटल दी गई है और टाइटल को क्लोज़ किया गया है, उसके बाद हेड को क्लोज़ किया गया है। द टाइटल एलिमेंट। अब टाइटल एलिमेंट क्या होता है? यू शुड स्पेसिफाई अ टाइटल फॉर एवरी पेज दैट यू राइट इनसाइड द टाइटल एलिमेंट। जो कुछ भी आप अपनी पेज के लिए टाइटल रखना चाहते हैं उसके लिए आपको टाइटल टैग में क्या करना होगा, टाइटल टैग में आपको टाइप करना होगा। इट इज़ यूज इन सीवरल वेज, कुछ इस तरह से यूज़ किया जाता है। इट इज़ डिस्प्लेड एट वेरी टॉप ऑफ ब्राउज़र विंडो, यानी कि टाइटल होगा तो आपका विंडो के टॉप पर ही दिखाएगा। इट इज़ यूज्ड एज द डिफ़ॉल्ट नेम फॉर अ बुकमार्क इन ब्राउज़र सच एज IE एंड नेटस्केप, यानी अगर हम इंटरनेट एक्सप्लोरर पे काम कर रहे हैं तो उसमें हमारा टाइटल एक्चुअल वही दिखाएगा जो हमने दिया है, लेकिन अगर हम नेटस्केप और IE यूज़ कर रहे हैं ब्राउज़र तो वहाँ पे हमको डिफ़ॉल्ट नेम बुकमार्क के रूप में शो करेगा। इट इज़ यूज्ड बाय सर्च इंजन्स दैट यूजेज इट्स कंटेंट टू हेल्प इंडेक्स पेजेस। ये सर्च इंजन्स के थ्रू, सर्च इंजन से के साथ यूज़ किया जाता है, जिसको यूज़ करके हम पेज के कंटेंट को देख सकते हैं। Therefore, it is important to use a title that actually describes the content of your site, यानी कि किसी भी साइट या किसी भी साइट, हमारा जो साइट है उसके कंटेंट को डिस्क्राइब करने के लिए हमें टाइटल जो है वो इम्पॉर्टेंटली यूज़ करना पड़ेगा, यानी कि ये ज़रूरी है कि हम अपने पेज के लिए टाइटल डिसाइड करके यूज़ करें। द टाइटल शुड कंटेन ओनली द टेक्स्ट फॉर द टाइटल, यानी कि टाइटल एलिमेंट जो है हमारा केवल वही कंटेंट रखता है जिसमें हमारे टाइटल के लिए टेक्स्ट होता है, एंड इट में नॉट कंटेन एनी अदर एलिमेंट्स, और इसमें अदर एलिमेंट्स नहीं होने चाहिए। हियर इज़ द एग्जांपल ऑफ यूजिंग द टाइटल टैग। जैसा कि आप देख रहे हैं अपनी पेज में, यहाँ पे वो एग्जांपल दिया हुआ है कि किस तरह से। हियर इज़ द एग्जांपल ऑफ यूजिंग टाइटल टैग। सबसे पहले हेड, उसके बाद टाइटल। टाइटल में हमने स्टार्टिंग टाइटल रखा, देन उसमें हमने HTML बेसिक टैग्स ये हमने टाइटल रख दिया, एंड क्लोजिंग स्लैश के साथ टाइटल, फिर उसके बाद हमारा हेड जो है वो क्लोज़ हो गया। अब बात करते हैं बॉडी की। द बॉडी एलिमेंट अपीयर्स आफ्टर द हेड एलिमेंट। हेड एलिमेंट के जस्ट बाद हमारा बॉडी एलिमेंट आता है, एंड कंटेन्स द पार्ट ऑफ वेब पेज दैट यू एक्चुअली सी इन द मेन ब्राउज़र विंडो। और ये उस पार्ट को कंटेन करता है, उस पार्ट को रखता है जो हम वेब पेज पर एक्चुअली में देखते हैं जब हमारा ब्राउज़र विंडो रन करता है, विच इज़ सम टाइम रिफर टू एज बॉडी कंटेंट, जिसको हम बॉडी बोलते हैं। हेड मीन्स ऊपर का, टॉप पे, बॉडी मीन्स मिडिल का। A body element may contain anything from a couple of paragraphs under a heading to more complicated layouts containing forms and tables. Body element जो है हमारा, उसमें हम कुछ पैराग्राफ्स भी रख सकते हैं अंडर अ हेडिंग, हेडिंग के अंदर, टू मोर कॉम्प्लिकेटेड लेआउट्स
containing forms and tables. Most of what is seen on the web page is written between the opening body tag and closing body tag. जो कुछ ज़्यादातर हम जो देखते हैं वेब पेजेस पे, उसमें क्या होता है, बॉडी ओपनिंग बॉडी में टैग में और क्लोजिंग बॉडी टैग में ही रिटन होते हैं. कुछ यहाँ पे एग्जांपल दिया हुआ है कि किस तरह से बॉडी टैग को यूज़ करते हैं. पहले बॉडी, फिर उसके बाद पैराग्राफ के लिए हमको पी टैग यूज़ करना पड़ता है. मैंने प्रीवियस क्लासेस में आपको बता रखा है कि पैराग्राफ टैग जो है वो पी जो है वो पैराग्राफ टैग के लिए यूज़ किया जाता है. इसका जो क्लोजिंग टैग होता है वो स्लैश के साथ पी, ये इसका क्लोजिंग टैग है. देन बॉडी यहाँ पे क्लोज हो गई. In my next video, I will explain you structure of an HTML document. So keep watching. If you like my video, then like, comment and share it.